बच्चे आज हम 9th क्लास के हिंदी कहानी पहला पढ़ेंगे। हम लोग कहानी का प्लॉट, बहुत अच्छा कहानी है। चलिए एक बार इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको। कहता कहानी का प्लॉट है जो एक प्रकार की कहानी है। लेखक इनका थे सी पूजन सहाय। आवाज आप लोग कम कीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। फिर सवाल पूछेंगे। कहता लेखक सी पूजन सहाय थे, जो इनका जन्म 1893 में हुआ था, 1893 में, और जन्म स्थान बक्सर जिला में हुआ। बक्सर जिला कहता है 10वां पास जैसे किए थे न, तो वह बनारस में नौकरी किए थे। और नौकरी जो किए थे नकल यानी कि नकल डिश के आधार करके। इनका मृत्यु सी पूजन सहाय की मृत्यु 1963 में हो गया था। और बहुत सारे रचना किए थे। रचना में है, रचना के कितने खंडों में बांटे थे, तो 4 खंडों। उनका रचना के 4 खंडों में बांटा गया था। और ये जो कहानी है, कहानी के प्लॉट में कहानी जो है ना नारी पर जोड़ दिया गया है, नारी शक्ति पर जोड़ दिया गया है। कहता है नौकरी को त्याग दिए थे सी पूजन सहाय, जो है नौकरी को त्याग दिए थे। एक आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी 1920 में किए थे। अगला आपका है कि सी पूजन सहाय जो थे ना राष्ट्रभाषा परिषद में काम करते थे बिहार में। कहाँ करते थे? तो आगे आप देखिए आपका किसका है, ये है दरोगा जी और ये है मुंशी जी। दरोगा जी और ये है भग जोगी। चलिए कहानी सुनाते हैं आपकी। कहानी बहुत अच्छा कहानी, आप शांति बना के सुनिएगा ना तो लगेगा कि हाँ क्या कहानी है। और इतना अच्छा कहानी है कि गरीबता के बारे में इसमें चर्चा किया गया। बहुत अच्छा कहानी है, किस प्रकार गरीब व्यक्ति के बेटी जो है ना, गरीब थी, शादी में कितना बाधाएं आती है, जिसके बारे में चल रही है। कहता है कहानी के प्लॉट की शुरुआत होती है। शुरुआती सबके जीवन जो होता है ना सुखी सुखी बीत रहा। दरोगा जी थे, दरोगा जी डबल स्टार वाला जो रहते हैं दरोगा, उसी को बोलते हैं दरोगा जी। कहता है दरोगा जी थे, अपना पद पर थे। दरोगा जी के पास एक घोड़ा था, ये जिसको बोल सकते घोड़ी थे। दरोगा जी के पास क्या थे? वो घोड़ी थी। घोड़ी के चित्र हम लोग बना ही देते हैं। कहता है दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी 7 रुपया की। कै रुपए की? 7 रुपया। जिस समय दरोगा जी नौकरी कर रहे थे ना, उस समय मुंशी जी एकदम पूरे मंगन में रहते। जिनका भाई साहब दरोगा हो तो उनका कहा जाए ना कि छोटा भाई जी भी हो ना, खूब एंजॉय मस्ती में रहता है। ये छोटा मोटा नौकरी करता है ना जे, तो भाई खूब एंजॉय में रहता है। तो कहा जाए कि दरोगा जी जब नौकरी में थे तो उनका भाई मुंशी साहब ने खूब मजे करते थे। खूब देखा था ना, खूब सप्ताह में महीनों में नहीं कुलता था। वो जो होता है प्रोग्राम करवाते थे, शराब खूब पीते थे, खूब एंजॉय मस्ती करते, मीठ मछली खूब खाते। जीवन यापन इनका हो रहा था। जब कहा जाए ना कि सुख रहता है ना, तो हम लोग भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते। उसी प्रकार जब इनका सुख था, दरोगा जी जब थे तो ये जो है भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्या आगे होगा क्या आगे नहीं होगा, कुछ नहीं। खूब एंजॉय मस्ती करते थे। डेली इधर से इधर घूरते थे, बुलेट से घूरते थे, स्कूटर से घूरते थे, घोड़ा से घूरते थे। भाई वाला पैसा जी दरोगा जी भी नहीं बोलते थे, कुछ चाहते थे, सोचते थे कि भाई तो है ये। कोई भी जैसे बात, मतलब आप लोग दुरुपयोग घर में अगर पैसा करते होंगे तो घर से पैसा मांगते होंगे, मिल भी करता होगा। हम लोग खर्चा भी करते होंगे, कौन जानेगा कि भाई आगे जाके परेशानी आ जाएगा। तो कहा जाए कि दरोगा जी के जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था। दरोगा था, उनका परिवार भी अच्छा चल रहा था। उस समय इनका ने बहुत सारा बेटा हुआ। बहुत सारे मतलब 3 से 4 बेटा हुआ। चलिए 5 बेटा हुआ। 5 बेटा हुआ। नसीब ऐसा था कि 5 बेटा जो है ना मर गए। 5 बेटा हुआ, 5 बेटा मर गया। कहा जाए मुंशी जी दरोगा जी कुछ ही दिन के बाद ने अचानक उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जब दरोगा जी की मृत्यु हो गया तो उनका पास आर्थिक स्थिति जो संपत्ति पैसा वैसा था कुछ नहीं। ये इतना गरीब हो गए थे, इतना गरीब हो गए कि दरोगा जी के जो 10वां काम क्रिया होता है ना, उनका काम करे लगी ना, वो जो घोड़ा था, घोड़ी था, उसको बेचना पड़ा। लेकिन घोड़ी के पहले लेवे लगी ना बहुत सारे व्यक्ति आते थे। घोड़ी ऐसा न था ना, बहुत सुंदर घोड़ी था, ये भी था। मानव ने टाइम निकाल कर दरोगा जी ने घोड़ी पर बहुत देख रेख करते थे, तो बहुत अच्छा था, प्यारा था।
पहले ना जब दरोगा जी थे तो घोड़ी की बेचने के लिए ना बहुत सारे व्यक्ति बोलता था हम इतना रुपया देंगे उतना रुपया देंगे, तब वो दरोगा जी ने नहीं बेचे। लेकिन ये अभी समय ऐसा आ गया ना कि बेचारा मुंशी जी भाई अपने बड़े भाई का काम क्रिया कराने के लिए ना घोड़ी को कम ही दाम में बेचना पड़ा, है ना। उनका घोड़ी को कम ही दाम में बेच कर उनका 10वां वाला जो है काम क्रिया करवा, आप 10वां वाला काम क्रिया करवा दिए। अब इनका स्थिति देखिए बदलता है कैसे। कहा जाए कि जब उनका भाई था तो एक चीज काम करने के लिए नहीं सीखे थे, नहीं काम करे लेकिन जानते थे, नहीं सीखे थे। इनका भाई दरोगा रहे कुछ करे नहीं, कुछ नहीं करते थे, खाली घोड़े चलते थे, खाली एंजॉय मस्ती करते थे। और अब ऐसा समय आ गया नहीं कि इनका कोई हाथ के नहीं कला था, नहीं कोई काम करते थे, कुछ नहीं करते। समय तो बीतना आम बात है, समय बीत गया। कहा जाए कि जब नई उम्मीद था, कुछ उम्मीद नहीं रहा था, तब जाके मुंशी जी को ने एक पुत्री हुई, और पुत्री जो हुई वह भग जोगिनी हुई। क्या हुई? भग जोगिनी हुई। कल जब भग जोगिनी हुआ तो कुछ ही देर के बाद उनकर माता जी के क्या हो गया? मृत्यु हो गई। जैसी भग जोगिनी हुआ कुछ ही देरी के बाद उनकर माता जी के क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब देखो भग जोगिनी इतना सुंदर थी, इतना सुंदर कि अगर कहा जाए अंधेरे रूम में रख दिया जाए ना तो दीपक की तरह काम करता था। जो कल्पना किया गया है कि भग जोगिनी बहुत सुंदर, इतना सुंदर थी कि कहा जाए कि दीपक की तरह अंधेरे रूम में दीपक की तरह काम करती थी। लेकिन सुंदरता क्या काम? कहा जाए कि जिनका पास कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो सुंदरता बहुत कोई काम के नहीं रहते। तुम भगयोगिनी जो है ना बहुत सुंदर था, लेकिन इनका सुंदरता कोई काम के नहीं था। बेचारी इतना गरीब परिवार में जन्म लिया था कि मुंशी जी 2 वक्त के इनका खाना भी नहीं दे पाते। दूध पिलावे लगी ने, दूध जो करता दूध भी पिलावे लगी, जैसे तैसे करके मुंशी जी ने इनका दूध पिलाते थे। वो डिब्बा वाला दूध पिलाते कैसो करके बेचारा पिलाते थे। पिलाते पिलाते कुछ बड़ा हुआ। कहा जाए कि बेटी जो होता है ना मान हो तब भगवान के रूप हो गए। कितनो उनका जाना हो, कितनो कुछ करबो ने, फिर भी बेटी जानो टैलेंट खाए लेकिन दो फिर भी बातचीत कठोर जिनका बोले बेटी कठोर हो लेकिन जे भी बोलो। लेकिन हम देखे हैं तो ये जो भगयोगिनी बेचारी कैसो करके जीवन अपन करके छोटा था, धीरे धीरे छोटा ही था। जब छोटा था खाना वाना नहीं मिलता था तो कहा जाए कि जब हम लोग बचपन में न कहीं स्कूल जाते थे तो भुंजा उंजा लेके जाते हैं, या तो पूड़ी उड़ी लेके जाते हैं। कभी कभी हम लोग पहले ऐसे चलता था कि पूड़ी उड़ी पक्का गोल गाल जब पूड़ी पकता है, पूड़ी पिठा जब पक्का ये सब ले जाके भुंजा उंजा खाते, पहले खेले लेके चल जाते घर से। तो कभी काल जे गिर उड़ जाता था ना कि जैसे खाते खाते रहता था, वो मुँह टुक टुक देखते रहता था, तो कभी काल गिर उड़ जाता था, नहीं उठाता है तो वही उठा पुठा खा के भगयोगिनी जो पेट भरता। दोस्त नहीं खेलते रहता, कभी काल खाते रहता, भंजा जाता गिर उड़ जाता है। तो जब गिर उड़ के लगे बाद ना पेट भरता था, मुंह देखते रहता था, उसको देता था तो वही खा के पेट भरता था। इससे इनका स्थिति गरीब। कहा जाए कि मुंशी जी ई वाला अगर बात सुने और देख रहे थे कि मेरा हम अपना ऐसा कर्म की ऐसा हमने को पहले बात ही किए थे कि अभी हम अपना बेटी के 2 वक्त के रोटी भी नहीं दे सकते तो बहुत पछताते थे। और पूरा जो जमाने में किए थे वो याद आता था और बहुत पछताते थे कि बेकार जमाने में हम उतना अगर अच्छी वाला बेफुस्टन से अगर पैसा खत्म नहीं हम लोग करते नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोले थे कि अभी अगर समय के अनुसार व्यक्ति अगर संभल जाता है, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए अभी आए हैं, अभी पढ़ने का एज आप लोग का है, अगर अभी आप समय के अनुसार बढ़िया से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आगे भविष्य में बहुत काम देगा। अगर अभी आप ईमानदारी से समय से नहीं पढ़ते हैं तो फिर यही वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बढ़िया से पढ़ते हैं तो फिर आप दूसरे काम में लग हो जाए। हम अभी फिलहाल में बिहार पुलिस बिहार दरोगा में जो आपका कोर्स दिया गया है 9वां 10वां से लेकर दिया गया, ये आपका फिर पढ़ने के लिए आवेगा भगयोगिनी के बारे में। अगर अभी आप ईमानदारी से पढ़ेगा तो वहां पर बिना पढ़ले मार दीजिएगा, हाँ भगयोगिनी था, कहानी का प्लॉट था, शिवपूजन सहाय थे, लिखे थे पूरे टू जी। लेकिन इसलिए बोलते हैं अभी पढ़ेंगे। तो कहा जाए कि भगयोगिनी धीरे धीरे क्या हो रहा था, भगयोगिनी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो मुंशी जी को लग रहे थे कि अब उनका शादी ब्याह किया जाए। जब शुरू भगयोगिनी जन्म लिया था ना और उनका मम्मी मर गए थे तो पूरा परिवार आया था, काम क्रिया में आया था और यही बोला था कि कोई बात नहीं,
मुंशी जी ये बड़ा होगा तो हम देख रेख करेंगे, हम ही करा देंगे, हम ही करा देंगे, सब बोला था। जो कहता ना कि दिल के दलासा दिलाता है, वही सब बोला था कि हम ईची करा देंगे, ऊंची करा देंगे। लेकिन समय होने के बाद जब भगजोगिनी बड़ा होती है, जब भगजोगिनी बड़ा होती है तो शादी लगी, मुंशी जी ने सबके घर जाता, जैसे पहले बोले थे ना कि हम ईची करा देंगे, ऊंची करा देंगे, उनका घर जाते थे और गोल हाथ पड़ते थे कि कम से कम मेरा बेटी से शादी कर लीजिए, अपना बेटा की शादी करवा दीजिए जी। सब कोई बोलता था, ये बोलता था फ्री में कौन शादी करता है, कि तू सुंदर है तो सुंदरता हम लेके तापेंगे। आगे वाला जो व्यक्ति है, आजकल दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा रहे के कारण जो है ना बिहार में, भारत में कुछ कुछ राज्य में जो है दहेज प्रथा चल रहा है, जिसके कारण है ना बेटी को बहुत परेशानी, जाति प्रथा दहेज प्रथा जो है ना बेटी को लेकर बहुत परेशानी होता है। अब ये व्यक्ति दर दर जो कहता है ना, सबके घर गए, घर जाते थे, गोल हाथ पूरा पड़ते थे कि आप मेरे बेटी से शादी कर लीजिए जी। तो दूसर को यही बोलता था कि आपका बेटी से हम शादी करेंगे, तिलक क्या दीजिएगा, इची कीजिए के। तो बोला कि तिलक तो नहीं देंगे, लेकिन मेरा बेटी बहुत सुंदर है, लाखों में एक है, एकदम बहुत सुंदरता है, हुनहार है, सब चीज बोलते थे, अपने बेटी की विशेषता बताते थे। लेकिन उधर से जवाब यही मिलता था कि आपका बेटी कितनों हुनहार हो, कितनों सुंदर हो, तो हम क्या करेंगे जब तक आप तिलक नहीं दीजिए। तो अभी वर्तमान समय में दहेज प्रथा बहुत एक माने हो ना तो बहुत खतरनाक प्रथा। दहेज के लिए ना बहुत कभी कल आप सुने होंगे कि दहेज के लिए ना जो होता है ना बेटी के, आप सुने हुए कि ससुराल वाला जो है जला के मार दिया, हाथ से लगवा दिया, जहर खिला दिया। ये तो कभी कल तंग होकर ने बेटी जो होता है ना अपने साथ ही कर लेगा, सुसाइड कर, दहेज के चलते। तो यहाँ पर ये जो थे ना भगजोगिनी थे जो थी, उनका पिताजी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो कहा जाए कि एक राजा था जो पहले शादी किए हुए, लगभग में 60-70 वर्ष के राजा थे। एक राजा जो थे 60-70 वर्ष के राजा थे। आखिर में वो राजा के पास गए और बोले, मुंशी जी बोले कि राजा साहब हम आपका गोड़ पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं, है ना कि गोड़ पड़ते हैं जी, मेरा बेटी साहब शादी कर लीजिए। कई साल के थे बूढ़ा? 60। हाँ। तो ये जो थे राजा जो थे, ये राजा जो थे लगभग में 60 से 65 साल के थे, मानिए 60-65 साल के थे। और भगजोगिनी जो थे लगभग में मानिए तो 12 से 13 साल वर्ष के थे। भगजोगिनी 12 से 13 वर्ष या 14 वर्ष, बोले 14 वर्ष के थे। राजा हाँ बोल दिया। राजा बोला ठीक है हम शादी कर ले। उनका पहले वाला पत्नी जो था अस्पायर कर गए थे, बेटा उनका था, बाल बच्चा तो है ही होगा, बाल बच्चा था। राजा बोला ठीक है हम शादी कर लेंगे। अब सोच लीजिए राजा जो था 60 से 65 साल के, भगजोगिनी जो है 12 से 13 वर्ष के हैं। जब राजा 80 साल के होंगे तो ये बुतरू जो है भगजोगिनी जो है लगभग खाने की बात का मतलब 20 साल के करीब होगा। कहा जाए राजा के बुढ़ापा आ जाएगा, जबकि भगजोगिनी जो है ना जवान होगा। तो कहा जाए कि राजा जब जैसे 80 साल के करीब आगे बढ़ा और कहा जाए कि भगजोगिनी जो है जवान हुआ, जवान के मतलब बड़ा हुआ, सरेक हुआ, संसा अवस्था में गया, उसी समय जो है ना राजा की मृत्यु हो गई। अब राजा की जब मृत्यु हो गया तो भगजोगिनी देख लीजिए, अभी तो भगजोगिनी सरेक ही हुआ था और राजा की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उस समय उनका एगो बेटा था, राजा का बेटा था सौतेला, जिसको सौतेला बेटा बोल सकते। भगजोगिनी की क्या हुआ, सौतेला बेटा। तो सौतेला बेटा से ही उनका शादी करना था। भगजोगिनी को किनका साथ शादी करना पड़ेगा, सौतेला बेटा के साथ ही बेटा रहेगा और सौतेला। तो कहा जाए कि सौतेला बेटा के साथ ही क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा। इनका शादी हुआ इनका से। अब ये कहानी के माध्यम से एक बार फिर से बताते हैं कि ये कहानी में ना देखिए जाति प्रथा और दहेज प्रथा दोनों जो है ना खराब। बहुत सारे व्यक्ति देखिए कहते होंगे कि दहेज लेना, आप सुने होंगे दहेज लेना कानून अपराध, लेकिन कोई नहीं मानता है, सब कोई लेता है। सही बात की झूठ बात?
दहेज लेना बोले सब कोई बोलेगा कि कानून अपराध है, सब कोई लेता, लेकिन आप बताइए दहेज के चलते में देख लीजिए इनका जीवन जो है ना बिगड़ कैसा हो गया। बेटा से शादी करना पड़ा, समाज में प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। अपना बेटा, सौतेला बेटा का मतलब बेटा हुआ नहीं, बेटा से शादी करना पड़ा, केकर कारण करना पड़ा, दहेज के कारण करना पड़ा। केकर कारण करना पड़ा, दहेज प्रथा के कारण जो है सौतेला बेटा के साथ शादी करना पड़ा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, चलिए एक बार रिवीजन करवा के दिखाते हैं, आपको याद हुआ कि नहीं। कहा जाए कि दरोगा जी जो थे, दरोगा जी के भाई जो थे मुंशी जी थे, दरोगा जी के भाई मुंशी जी के बेटी जो थी भागयोगिनी थी। मुंशी जी की बेटी कौन थी, भागयोगिनी के शादी जो हुआ था एक राजा के साथ हुआ था। राजा की मृत्यु होने के बाद उनके सौतेला बेटा से हुआ। यानी कि अंतिम में भागयोगिनी की शादी किनके साथ हुआ था, बेटा के साथ हुआ था। आपका आवाज कम ही आना चाहिए, हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे बोलिए। भागयोगिनी के अंतिम में शादी हुआ था, सौतेला बेटा से हुआ। कहा जाए कि दरोगा जी के घोड़ी कई रुपए के था, 7 रुपया के था। कितने रुपए के थे, 7 रुपए के थे। कहा जाए कि दरोगा जी के काम क्रिया जो हुआ था कोची बेच कर हुआ था, घोड़ी बेच कर हुआ था। दरोगा जी के काम क्रिया घोड़ी बेच कर हुआ था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कहानी का प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय थे। कहानी के प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय, जिनका जन्म 1893 में हुआ था, बक्सर जिला में हुआ था। कौन जिला बोलिएगा, बक्सर जिला। कहा था 10वां जैसे पास हुए थे बनारस में, नकल यानी कि नकल निविश के आधार पर, नकल निविश के आधार पर नौकरी किए थे। 1893 में जिनका जन्म हुआ था शिव पूजन सहाय, उनका मृत्यु 1963 में हो गया। 1963। कहा जाए ये जो कहानी है, कहानी का प्लॉट में सबसे ज्यादा चर्चा किया गया है नारी पर। कुछ पर किया गया नारी पर। कहा जाए कि कहानी के प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय जी थे, जो नौकरी त्याग दिए थे अपना असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन। चलिए आपको अच्छा अगर वीडियो लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।